सैयद के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुल्क भर में मरदमशुमारी का पहला मरहला जारी है, लेकिन इस दौरान कोयटा के रिहायशी जान मोहम्मद ने मरदमशुमारी के अमले को खासा मुश्किल में डाल दिया। मरदमशुमारी की टीम जान मोहम्मद के घर पर जब पहुंची तो मुश्किल में फंस गई, क्योंकि जान मोहम्मद की 3 बीवियां और 33 बच्चे हैं, जिनमें 10 बेटे और 23 बेटियां शामिल हैं। मरदमशुमारी की फॉर्म में इतने बच्चों के अंदाज का खाना ही मौजूद नहीं था और यही असल मुश्किल थी। लिहाजा मरदमशुमारी के अमला मुश्किलात का शिकार हो गया और कमिश्नर कोयटा को इससे मुतालिक आगाह कर दिया गया। नाज़रीन, आपको बताऊं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कुछ दिन कबल थिएटर का आलमी दिन मनाया गया था और इस दिन को मनाने का मकसद थिएटर पर होने वाले ड्रामे, रक्स और मौसीकी के जरिए दुनिया भर में नज़रियात, ख्यालात और मौज़ूआत का तबादला करना है। नाज़रीन, थिएटर ड्रामे को नाटक रचाना, स्वांग भरना या तमसील निगारी भी कहा जाता है और इंसान इस बात से लाइल्म है कि तारीख़ इंसानी का पहला ड्रामा कब पेश किया गया, लेकिन दुनिया की तमाम तहजीबों, रोमी, यूनानी, चीनी, जापानी और अफ्रीकी तहजीबों में भी थिएटर किसी न किसी सूरत मौजूद रहा है। अब अगर बात करें कि बरसगीर में थिएटर की इब्तिदा कब हुई, तो जनाब बरसगीर में थिएटर की इब्तिदा संस्कृत थिएटर से हुई। इस वक्त बादशाहों के ज़ेरे सरपरस्ती मजहबी दास्तानों पर मबनी खेल पेश किए जाते थे, जिनका मकसद तफरीह और तालीम दोनों था। इस ज़माने का एक मारूफ नाम कालिदास का है, जिनके लिखे गए ड्रामे शकुंतला ने हर दौर और तहजीब के ड्रामे पर अपने असरात मुरतब किए। नाज़रीन, सन 1855 में ओध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह ने आगा हसन अमानत का तहरीर करदा ड्रामा इंद्र सुबह स्टेज पर किया और ये एक परी जमाल और शहजादा गुलफाम की कहानी पर मुबनी मंजूम ड्रामा था। बादशाह इस थिएटर ने पारसी थिएटर की सूरत अख्तियार की, जो तकरीबन 1 सदी तक बरे-सगीर पर राज करता रहा। पारसी थिएटर में दास्तानों और समाजी कहानियों का इम्तिजाज पेश किया जाता था, लेकिन बरतानवी राज के दौर में थिएटर दास्तानों और तस्वुराती कहानियों से निकलकर आम हक़ाइक़ और गरीबों के मसाइब को पेश करने लगा। पारसी थिएटर के दौर का एक मशहूर और मारूफ नाम आगा हशर काश्मीरी हैं और इन्हें उर्दू ज़बान का शेक्सपियर भी कहा जाता है और इन्होंने मंजूम ड्रामे लिखे, जिनमें से बेशतर फ़ारसी, अंग्रेज़ी अदब और हिंदू देवमाला से मुतासिर थे। 20वीं सदी के वस्त में थिएटर में इम्तियाज़ अली ताज, कृष्ण चंद्र, सादत हसन मंटो, रफ़ी पीर और अपिंदर नाथ अश्क के ड्रामे पेश किए जाने लगे। सन 1932 की अगर बात की जाए तो उसमें इम्तियाज़ अली ताज का तहरीर करदा ड्रामा अनारकली उर्दू ड्रामे में संगे मील की हैसियत रखता है। नाज़रीन, मौजूदा दौर में पाकिस्तान में होने वाले थिएटर अपने मुनफरिद मौज़ूआत, हिदायतकारी, लाइटिंग और पेशकश के हवाले से बाशऊर शायकीन के लिए कशिश रखता है। लेकिन जनाब, इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि चंद रोज़ कबल लंदन में पेश किए जाने वाले एक ड्रामे में रोबोट अदाकार को पेश करके इस शोबे में नई जहत और नई जिद्दत पेश कर दी गई। ड्रामे के अदाकारों फनकारों का ही कहना था कि गो रोबोट इंसानों जैसे तासुरात तो नहीं दे सकते, लेकिन अदाकारी के शोबे में साइंस, मशीन की शमूलियत, फ़न, मोहब्बत और जदीद टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इम्तिजाज है। जी नाज़रीन, टेक्नोलॉजी पॉइंट से अगली खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान में पहली बार फेज्ड एरे रडार को मकामी सतह पर तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली गई है। इस्लामाबाद की कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने हाल ही में पाकिस्तान के पहले PAR की ज़मीनी आजमाइश की। ये रडार 1 सेकंड के 1 अरबवें हिस्से में बिल्कुल ठीक तखमीना लगाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में तैयार किया जाने वाला ये रडार ऐसा एरे एंटीना है जिसको कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है और रेडियो लहरों को मुख्तलिफ अतराफ में भेजा भी जा सकता है। नाज़रीन, मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले इस रडार की मदद से फ़िज़ाई निगरानी का भी काम लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आमिर इकबाल भट्टी ने अपने एक साबिक तालिब इल्म से इस हवाले से रडार की तैयारी के लिए मावनत तलब की थी और पहली बार 2011 में मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी की छत पर इसकी कामयाब आजमाइश की गई थी, लेकिन बाद में माली मसाइल की वजह से इस मंसूबे पर काम को जारी ना रखा जा सका और इसकी तकमील में थोड़ी सी ताख़ीर हो गई। रडार तैयार करने वाले माहिरीन का कहना है कि ये रडार मुल्क की दिफा को यकीनी बनाने के हवाले से पाक फौज और फिजाइया को भरपूर मदद फराहम करेगा।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं नाजरीन। आज तक आपने साइंस की किताबों में हमारे निज़ाम शमसी के 9 सैयारों के बारे में पढ़ा होगा। फिर आपने ये भी सुना होगा कि प्लूटो को सैयारों की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि हमारे निज़ाम शमसी में मुमकिना तौर पर 2000 से ज़ायद सैयारे मौजूद हैं। अमेरिकी माहिरीन फल्कियात के एक रिसर्च ग्रुप का ये कहना है कि हमारे निज़ाम शमसी में सैयारों की तादाद 2000 या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, बशर्त ये एक शर्त भी रखी गई है कि सैयारे की तारीफ में तब्दीली कर दी जाए। मुख्तलिफ जामियात से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन फल्कियात अमेरिका में मुनक़्क़िद होने वाली 48वीं ल्यूनर और प्लैनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस में अपना एक मकाला पेश कर रहे हैं, जिसमें बताया यह गया है कि हमारे निज़ाम शमसी में प्लूटो से लेकर बैरूनी हुदूद तक के दरमियान सैकड़ों किलोमीटर कतर वाले ऐसे कई अजसाम दरियाफ्त हो चुके हैं जिन्हें फ़िलहाल बोने सैयारे और एस्ट्रॉइड यानी शहाबिये करार दिया जाता है, जबकि इन अजराम फल्की पर मुश्तमिल पट्टी का नाम क्यूपर बेल्ट रखा गया है। नाज़रीन, इस तब्दीली के नतीजे में जहां प्लूटो को एक बार फिर सैयारे का मकाम हासिल हो जाएगा, वहीं सैयारों की फहरिस्त में ऐसे बहुत से दूसरे अजराम फल्की भी शामिल हो जाएंगे जो इस वक्त सैयारचों यानी सैटेलाइट्स के तहत शुमार किए जाते हैं। अब तक इस पट्टी में दरियाफ्तशुदा अजसाम की तादाद 140 के लगभग है, जबकि प्लूटो को इस पट्टी का सबसे पहला रुकन भी करार दिया जाता है। ताहम अंदाज़ा ये है कि कोपर बेल्ट में अजराम फल्की की तादाद 2000 या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। माहिरीन के इस ग्रुप का ही कहना है कि अगर सैयारे की तारीफ में मजीद तब्दीली करते हुए उसे वसत दे दी जाए तो कोपर बेल्ट वाले अजसाम भी सैयारों में शामिल हो जाएंगे, बल्कि मुख्तलिफ सैयारों के चांद यानी सैयारचे भी तरक्की पाकर सैयारे बन जाएंगे। अब ये कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि ये फैसला आलमी फल्कियाती माहिरीन की बड़ी कंपनी कसरत राय से ही कर सकती हैं, लेकिन अब इस राय की हिमायत में ज़्यादा आवाज़ें उठने लगी हैं। अगर सैयारे की तारीफ तब्दील नहीं भी होती, तब भी इतना ज़रूर तय है कि आने वाले बरसों में हमारे निज़ाम शमसी में बोने सैयारों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी जिसके सामने बड़े सैयारे आटे में नमक की मानंद रह जाएंगे। नाज़रीन, अगली खबर इन तमाम ख़वातीन के लिए हैं जिनके लिए मेकअप हवा और पानी की तरह ज़रूरी होता है। ब्यूटी ब्रांड सेफोरा ने एक ऐसी वर्चुअल आर्टिस्ट नामी एप्लीकेशन मुतारिफ कराई है जो मेकअप से मुताल्लिक मुश्किलात का मुकम्मल खात्मा करके आपको बताएगी कि आपको कैसा मेकअप करना है और कौन से कलर आप पर अच्छे लगेंगे। ख़वातीन अक्सर अपने मेकअप की वजह से परेशान रहती हैं और नए नए ब्रांड्स और कलर के चुनाव में मुश्किलात में नज़र आती हैं, लेकिन अब मारूफ ब्रांड सेफोरा ने ख़वातीन की मुश्किलात का हल निकालते हुए मेकअप के बारे में नई ऐप मुतारिफ करा दी है। इस ऐप की बदौलत ख़वातीन मेकअप से मुतालिक मुश्किलात का मुकम्मल खात्मा करके मेकअप को आसान बना सकेंगी। और नाज़रीन, ये वर्चुअल आर्टिस्ट नामी एप्लीकेशन आपको बताती है कि मेकअप किस तरह करना है। इस ऐप की सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि बेहतरीन मेकअप के लिए सामान की खरीदारी के वक्त आप इसका इस्तेमाल बाजार में भी कर सकते हैं। और अब आखिर में नजर डालते हैं मौसम की सूरत हाल पर। इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलियत बल्तिस्तान में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत सरगोधा, चकवाल, जहलम, पेशावर, मालाकंड, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुल्हिका इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश, सूबा सिंध और जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहने का इम्कान है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत बालाई पंजाब में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। सबसे ज़्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पारा चनार में 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि सबसे गर्म तरीन इलाका शहीद बेनज़ीराबाद रहा, जहां दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत सरगोधा, चकवाल, जहलम, हज़ारा डिवीज़न, पेशावर, फाटा, मालाकंड, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुल्हिका इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश और सूबा सिंध और जनूबी पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहने का इम्कान है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।